जय हिंद सभी को। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 26 जनवरी है और 26 जनवरी को क्या हुआ था सभी को पता है। तो मैं सभी को कहना चाहता हूं कि जो भी हमारे एस्पिरेंट हैं या उनके परिवार वाले हैं उनको भी थोड़ी अपने बच्चों को स्वतंत्रता दें ताकि वो अपने काम में मन लगा के जो भी काम है, एस्पिरेंट है या एथलीट है या कोई भी काम कर रहे हैं वो स्वतंत्र होकर काम करें। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो तैयारी करता है या जो प्रिपरेशन करता है केवल वही जानता है कि कितनी मेहनत, कितनी एफर्ट लगते हैं उस चीज़ को करने में। जैसे खेती होती है या कोई भी बिजनेस होता है या कोई भी काम होता है, वो पहली बार में या दूसरी बार में परफेक्ट नहीं बनता है या पूरी तरह से अच्छे से नहीं बनता है। क्योंकि कोई भी है, जैसे खेत, हम गांव से जुड़े हुए लोग हैं तो हमको पता है कि खेती होती है वो एक बार में अच्छे से नहीं होती है। चाहे भूमि जैसे भी हो, या कभी बारिश नहीं होती, कभी बारिश ज़्यादा हो जाती है, या कभी सही टाइम पे पानी नहीं मिल पाता पौधों को, जिसके कारण वो फसल अच्छे से नहीं हो पाती है। उसी प्रकार से भाई लोग तैयारी है, कोई भी एक्सपेरिमेंट हो वो अपनी पूरी दम लगाता है, पूरी ताकत लगाता है, पूरा एफर्ट लगाता है उस चीज़ को पाने में। लेकिन उसको सफल होने के कई पैमाने होते हैं, जैसे कभी कट ऑफ चले जाना या कैटेगरी का डिफरेंस या जो पढ़ा वो नहीं आता है। जैसे मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, 2021 से तैयारी कर रहा हूँ, अभी तक 2025 चल रहा है। अभी तक ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें मैंने दिया ना हो, लेकिन कभी भी एग्ज़ाम में मतलब एग्ज़ाम क्वालिफाई का मेरा नाम नहीं आता है। क्यों? क्योंकि मेहनत तो करता हूँ। हो सकता है उस लेवल की मेहनत ना हो पाई हो जितनी उस पेपर को क्वालिफाई करने में लगती है, लेकिन फिर भी मेहनत तो कर रहा हूँ ना। तो भाई जितने भी पेरेंट्स हैं या परिवार वाले हैं जो अपने बच्चों को ये बोलते हैं कि तुम्हारे साथ वाले का हो गया या पड़ोस वाले का हो गया, तुम्हारा क्यों नहीं हुआ, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, नहीं पढ़ना है तो घर पे आ जाओ, शादी कर देंगे, या कुछ भी ऐसा दबाव डालते हैं। तो भाई मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि मेहनत हम भले ही चाहे जितनी कर लें, पर जब ऊपर वाला हमें नहीं देना चाहता है तो हम कितनी भी कोशिश करने वो मिलती ही नहीं है। जैसे मैं अपनी ही बात बताऊं तो मैं ओबीसी से हूं, लेकिन मेरा दोस्त एससी से था। दोनों के ही 66 नंबर थे, लेकिन चूँकि वो एससी से था इसलिए उसका नाम पेपर में क्वालिफाई होगा और मेरा नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि मेरे साथ वाले का हो गया तो मैं तैयारी नहीं कर रहा या मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ, वो तैयारी कर रहा है। भाई नंबर तो दोनों के एक से है ना, 66 उसके भी है, 66 मेरे भी है, लेकिन फिर भी उसका नाम आ गया, वो आज पुलिस में भर्ती है, मैं नहीं हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने मेहनत नहीं की या मैंने पढ़ा नहीं या मैंने अपने एफर्ट नहीं लगाया। भाई एफर्ट दोनों लगाया, बस उसकी कैटेगरी अलग थी, वो एससी से था तो उसका आ गया, मेरा नहीं आया। तो भाई मैं सभी पेरेंट्स वालों को, जो दोस्त यार हैं, उनको भी यही कहना चाहता हूँ कि जब कभी भी रिजल्ट आता है वो या कोई कॉल नहीं उठाता है या मैसेज का सीन नहीं करता या कॉल रिप्लाई नहीं करता है, तो भाई थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, खुद ही समझ जाओ कि उसका रिजल्ट नहीं हुआ होगा। क्योंकि भाई जिसका रिजल्ट नहीं होता है ना, उसको खुशी इस बात में नहीं मिलती कि आप उससे बात करो, भाई उसको खुशी इसी बात में मिलती है कि आप उसे एकांत छोड़ दो भाई, ठीक है ना। जब दुख इस बात का नहीं होता कि हमारा क्यों नहीं हुआ, दुख इस बात का होता है कि जो हमसे काबिल नहीं है या जो हमारे साथ वाला है उसका हो गया। भाई इसका मतलब ये नहीं कि हमने मेहनत नहीं की या उसने मेहनत की। भाई कई कारण होते हैं उसके, जैसे कभी नॉर्मलाइज, सबसे बड़ा एक रीज़न है नॉर्मलाइजेशन का। कभी कभी नॉर्मलाइजेशन खतरनाक होता है कि 75 वाला भी फेल हो जाता है और 66 वाला ही पास हो जाता है। तो भाई किसी को परेशान ना करें। यदि कोई कॉल नहीं उठा रहा है या मैसेज नहीं उठा रहा है या मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा है या उसका मोबाइल बंद है, खास करके रिजल्ट आने के बाद यदि उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है या वो किसी का कॉल भी रिसीव नहीं उठा रहा है, तो भाई समझ जाओ उसका रिजल्ट नहीं हुआ है। उसको ना आप कॉल करो ना मैसेज करो। भाई पहली बात तो जब पता चलता है कि हमारा नहीं हुआ तो पहले भी भाई सबसे पहले खुद का दिमाग ख़राब हो जाता है कि भाई इतनी मेहनत की, सबको आशा थी या जो एक्सपेक्टेशन सबने की हुई थी वो पूरी नहीं हुई मेरी, ठीक है। तो सबसे बड़ा दुख इसी बात का होता है कि सबको पता है अब मेरा नहीं हुआ, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं उसको क्या बताऊँ। और चलो एक लोग हो तो बता दें वही चीज़ कि भाई मेरा नहीं हुआ। भाई
कई सारे लोगों का फ़ोन आता है, किस किस को बताऊँ, वही चीज़ बार बार कि मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ। भाई बहुत दुख होता है, ठीक है। तो सभी लोग भाई घूमते हैं, कभी शादियों में जाते हैं, कभी घर पे जाते हैं, कभी पार्टी करते हैं, लेकिन भाई एक तैयारी करने वाला है जो मेहनत से करता है ना, वो केवल अपने काम में बिजी रहता है। कभी कभी तो भाई त्योहारों पे भी घर नहीं आता है। तो भाई वो लोग 100 गुना अच्छे हैं जो लोग सीरियस होकर पढ़ाई नहीं करते या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में टाइम बर्बाद करते हैं या दोस्तों यारों के साथ घूमते हैं या फालतू का पैसा बर्बाद करते हैं, पढ़ाई नहीं करते। भाई यदि आपको अपने दोस्त पर या अपने बच्चे पर या उन परिवारों को कहना चाहता हूँ कि यदि आपको अपने संस्कारों पर विश्वास है कि हमने अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दिए हैं और हमें पता है कि हमारा बच्चा या बच्ची कोई भी हो, जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहा है उसमें सफल होगा, तो भाई उस पर दबाव बिल्कुल भी मत डालो, क्योंकि भाई सफल होना ना होना ऊपर वाले के हाथ में है। अपने हाथ में केवल मेहनत है जो हर बच्चा करता है। तो भाई अपने माँ बाप को भी या खुद को भी ये विश्वास दिलाना चाहिए कि भाई हमको अपने संस्कारों को विश्वास है कि भाई जो हमारा बच्चा या बच्ची है उसको हमने अच्छे संस्कार दिए हैं और हमको पता है कि वो सफलता हासिल करेगा ही। भाई हर चीज़ में टाइम लगता है। जब कोई पहली बार तैयारी करने आता है या जिस किसी के भी मतलब घर में जॉब वगैरह नहीं होती है, वो पहला लड़का होता है जो बाहर कभी तैयारी करने जाता है, या फिर वो पहला लड़का होता है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है। तो भाई 2 से ढाई महीने तो इसी बात में लग जाते हैं कि 2 से ढाई साल इसी बात में लग जाते हैं कि भाई पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या है, भाई एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, भाई पेपर पास कैसे होते हैं, भाई क्या करने से पेपर पास होता है। 3 साल में तो यही पता नहीं चलता कि पढ़ना क्या था और क्या पढ़ रहे हैं। भाई कुछ भी पढ़ते रहते हैं, कुछ में भी मन लग जाता है, कुछ भी होता रहता है। उसके बाद भाई कभी कभार पेपर पास भी हो गया तो भाई सरकारी गवर्नमेंट जॉब के लिए जो फिजिकल से संबंधित होती है या पुलिस मान लो, आर्मी कुछ से भी संबंधित मान लो, उसमें 3 फीसों से गुजरना पड़ता है भाई। पहला हो गया पेपर पास हुआ, उसके बाद आता है दूसरा चीज़ मेडिकल। अब भाई मेडिकल का तो ऐसा है कि पेपर तो चलो अपन को पता है, जो सिलेबस पता रहता है, क्या पेपर में आना है वो पता रहता है, PYQ पता रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी पता रहता है। लेकिन जब मेडिकल होता है ना, कुछ पता ही नहीं रहता। कभी उंगली छोटी पड़ जाती है, कभी उंगली टेढ़ी पड़ जाती है, कभी टूटी हुई निकलती है, कभी नस फूली हुई होती है। तो भाई मेडिकल का किसी को कुछ पता नहीं रहता है। कभी कभी तो सबसे ज़्यादा समस्या जाती है नज़र का। अब भाई आँख है बड़ा, आजकल से कोरोना आया जब से केवल ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है और मोबाइल से ही पढ़ाई हो रही है। तो भाई बिना मोबाइल के पढ़ाई होती ही नहीं है, कोई कितनी भी कोशिश कर ले। हाँ कुछ लोगों को छोड़ के तो भाई टाइम मोबाइल में देना ही पड़ता है। उसके कारण आँखें जो होती हैं 6/6 होती है, वजन नहीं होता, जिस कारण भाई कई लोग तो मेडिकल में भी फेल हो जाते हैं। तो भाई मेहनत सब कोई करता है, बस कुछ बैरियर होते हैं, कुछ मेजरमेंट होते हैं जॉब के जो उन्हें क्वालिफाई नहीं कर पाता है भाई सभी लोग। और तीसरी बात आती है भाई फाइनलिस्ट की। कभी कभी होता है भाई पेपर भी पास हो गया, मेडिकल भी पास हो गया भगवान की दुआ से, बड़े बुजुर्गों की दुआ से, ऊपर वाले के पास से, लेकिन भाई मेरिट में बाहर हो जाते कई लोग। तो भाई मेहनत सब कोई करता है। बस घर वालों से और दोस्तों यारों से बस यही कहना चाहता हूँ भाई कि सामने वाले का हौसला बढ़ाओ। यदि कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, खास करके रिजल्ट के बाद, तो भाई समझ जाओ उसका नहीं हुआ है, और उसको भाई फ्री छोड़ दो, उसको परेशान मत करो, क्योंकि भाई बहुत दुख होता है। यकीन मानो जब रिजल्ट आता है ना और अपना नहीं होता है, तो भाई माइंड में इतना प्रेशर पड़ता है, जैसे प्रेशर कुकर होता है ना, कि जो भी प्रेशर कुकर के अंदर रहता है पूरा गल जाता है। भाई दिमाग में ऐसे ही इतना तेज़ प्रेशर आता ना भाई, 2-3 दिन तो मन नहीं लगता किसी चीज़ में। भाई ऐसा लगता है जैसे ब्रेकअप होता है ना, यूँ ही समझ लो भाई ऐसा ही होता है। ना कुछ खाने का मन करता, ना कुछ पढ़ने का भाई। तो भाई खास करके परिवार वालों से या दोस्त यारों से यही रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ किसी को भी परेशान ना करें। 2-4 दिन बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद सभी लोग बात कर लेना, आराम से कर लेना। बस कुछ लोग कुछ चीज़ें समझ जाना कि रिजल्ट उसका नहीं हुआ इसलिए कॉल नहीं उठा रहा, तो परेशान ना करें।
यदि उसका हो जाएगा तो वो खुद सोशल मीडिया के थ्रू बता देता है, यदि नहीं हुआ तो वो खुद बताता नहीं है, क्योंकि बहुत बुरा फील होता है। ठीक है भाई। और भाई एक बात याद रखना भाई, आपका जो बच्चा या दोस्त है ना, वो लोगों से 100 गुना साझा है या 100 गुना अच्छा है। जो लोग रील देखते, मोबाइल देखते, दिन भर गेम वगैरह खेलते रहते या बाहर घूमते रहते या भाई 8 बजे तक सो के उठते हैं। भाई बाहर जो कोई रहता ना, वही जानता भाई किस तरह की ज़िंदगी होती है। भाई कोई नहीं चाहता कि घर का खाना या मम्मी पापा को छोड़ के बाहर रहना पड़े। भाई मजबूरी होती है, मज़ा नहीं आता किसी को बाहर रहने में या परेशानी झेलने में। भाई खाना तो ऐसा है कि घर पे रहो तो 8-10 रोटी खा जाते, लेकिन भाई यहाँ पे ना खाना बनाते बनाते आधी भूख बचती है। उसी के बाद खाना खाओ ना तो भाई भूख के मारे हालत इतनी ख़राब हो जाती है ना कि 4 की जगह 8 की जगह 4 तो यहाँ खाना खपता है, और 4 की जगह 2 खाना खपता है, क्योंकि वो भूख होती है ना, वो आधी और हो जाती है। तो भाई बहुत परेशानी होती है बाहर रहना और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना। तो भाई अभी देख सकते हो आप ग्राउंड में भाई अभी केवल 7 ही बजे हैं, ग्राउंड में कोई नहीं है। यदि भाई आपका बच्चा या कोई भी दोस्त यार है या कोई भी आपका बच्चा है या बच्ची है, भाई फिजिकल की तैयारी कर रहा है या करेगा, तो भाई बहुत परेशानी होती है फिजिकल करने में। भाई पेपर का तो ऐसा है कि 1 महीने पढ़ोगे भी नहीं तो पिछला याद रहता है, लेकिन फिजिकल का तो भाई ऐसा है कि 3 दिन के बाद यदि नहीं करोगे ना आप, तो बिल्कुल फिर से 0 पे आ जाओगे। तो भाई बहुत परेशानी होती है, हाथ पैर इतना दर्द होता है ना कि भाई ना पढ़ने का मन करता, ना कुछ करने का मन नहीं करता, इतना दर्द करता है शरीर। भाई मेहनत में और फिजिकल में बहुत अंतर है। मेहनत में थकान कम होती है और जो शरीर होता है वो दर्द कम देता है, लेकिन भाई फिजिकल है ना, वो पूरा दर्द का ही खेल है। जितना फिजिकल करोगे उतना दर्द होगा। भाई मेहनत में उतना दर्द नहीं करता, लेकिन फिजिकल में सबसे ज़्यादा दर्द करता है भाई। तो भाई बहुत परेशानी आती है, परेशान ना करें किसी को। भाई जिस दिन रिजल्ट होगा आपको क्या, पूरे गांव वालों को पता चल जाता है। ठीक है, तो भाई किसी को भी परेशान ना करें, कोई ज़रूरत नहीं है पूछने की। 4-5 दिन बाद सब नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद क्यों आप आराम से पूछो, उसका हालचाल पूछो, उसको जो भी बताना है बता भाई। बस याद रखना, जो लोग बार बार पूछते हैं ना भाई, वो उस बंदे की नज़र में आ जाते हैं भाई, तो बहुत परेशान करता है साला। तो भाई वो काम ना करें आप, जिससे कि सामने वाले को कोई परेशानी या दुख हो। भाई कभी कभी तो ऐसा होता है कि भाई जिसके लिए हमने चाहा होता है वो चीज़ मिलती नहीं है, तो कभी कभी तो बहुत उल्टी सीधी चीज़ों में दिमाग जाता है। और भाई जो लोग सुसाइड कर लेते हैं ना, वो इसी प्रकार से या इसी कारण से करते हैं कि भाई यार जिसको लगता था कि भाई मेरा हो जाएगा, जिसको 100% पता है या सभी को पता है कि मेरा हो जाएगा भाई, अब वही लोग पूछेंगे कि क्यों नहीं हुआ, तुम्हारा क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ क्या हुआ। भाई उसका मूड ख़राब कर देते, उसका दिमाग ख़राब कर देते हैं। और भाई जब रिजल्ट नहीं होता ना, तो भाई पॉजिटिव चीज़ या सकारात्मक सोच आती नहीं है, हमेशा नकारात्मक सोच ही आती है। भाई दिमाग ऑटोमेटिक ही नकारात्मक चीज़ सोचता है, चाहे कोई कितना ही कोशिश कर ले, हमेशा नकारात्मक विचार ही आते हैं। तो भाई पेरेंट्स वालों से यही मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई पॉजिटिव सोचें। जो बच्चा या बच्ची है उसको दिलासा दें कि वो उन लोगों से 100 गुना साझा है जो मेहनत नहीं कर रहे हैं या जो उस क्षेत्र में ट्राई नहीं कर रहे हैं। भाई कम से कम ट्राई तो कर रहा है वो। भाई सफल होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यही है कि असफल हो गए फिर भी कोशिश कर रहा है वो। असफल होकर भी कोशिश करना सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि भाई पहली बार में कोई चीज़ मिल जाए तो कोई भी पाने की कोशिश कर लेता है, लेकिन भाई 1 बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 10 बार नहीं हुआ, 20 बार नहीं हुआ, अंदर से यही आता है कि भाई अब नहीं हुआ, लगता अब नहीं होगा, फिर भी एक अंदर से आवाज़ आती है भाई कोई नहीं, एक बार और करते हैं भाई, इस बार हो जाएगा भाई, इस बार हो जाएगा। और भाई यही सोचते सोचते एक समय ऐसा आता है कि भाई जिसकी चाहत होती है वही मिल जाता है। तो भाई खास करके पेरेंट्स लोगों से यही निवेदन है कि भाई बच्चों को बिल्कुल प्रेशर ना डालें, स्वतंत्र छोड़ दें भाई, उनकी ज़िंदगी है, जो अपने हाथ में था वो अपन ने कर दिया।
उनको पता है क्या करना है क्या नहीं करना। भाई मानता है, मैं सब कोई मानता है भाई यार, घर वाले हैं, परेशानी होती है। बस ये मत बोलो भाई कि नहीं होगा, या 1 साल है तुम्हारे पास ये कर लो, 2 साल है, भाई कुछ पता नहीं रहता। किसी का 3 महीने में निकल जाता है, किसी का 5-5 साल, तो किसी का 10-10 साल लग जाता है। तो भाई कुछ पता नहीं चलता है, कंपटीशन है, कुछ पता नहीं चलता है इधर। मेहनत सब कोई करता है, जी जान सब कोई लगाता है, बस कुछ लोगों को छोड़ के। यदि आपको विश्वास है कि आपने सही संस्कार दिए हैं, और आपको पता है कि आपका ही बच्चा है, तो भाई विश्वास रखो, उसका हो जाएगा। और जिस दिन होगा उस दिन की बात ही अलग होती है। तो भाई यही सोचो कि आपका बच्चा है, बच्ची है, वो लोगों से 100 गुना अच्छी है, जो पढ़ाई के प्रति सीरियस है, या पढ़ने लिखने की बजाय कुछ और करते हैं। उससे अच्छा है कि कम से कम वो प्रयास तो कर रहा है, ट्राई तो कर रहा है। इस बार नहीं तो होगा, अगली बार हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा। भाई कंपटीशन है, बहुत तड़पाता है, किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत तड़पाता है, लेकिन भाई मिलेगी, सबको मिलेगी भाई। टाइम आने पर सबको सब कुछ मिलेगा। भले ही जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो वो चीज़ ना मिले, लेकिन यकीन मानो भाई मिलेगा। जिसके लिए आप जितनी मेहनत करोगे वही चीज़ उतनी ही मिलेगी आपको। भाई जब भगवान देता है ना, तो भाई इतना देता है ना कि भाई आप पूछो ही मत, भाई आपका मन भर जाएगा। इसी के साथ में भाई मैं अपनी वीडियो को बंद करता हूँ। और भाई ये वीडियो उन लोगों को भेज दो भाई, जिन लोगों से आप बता नहीं सकते, या अपनी प्रॉब्लम अपनी फीलिंग है जो कह नहीं सकते या बता नहीं सकते कि भाई ऐसा हुआ, ये मत करो, मुझे परेशान मत करो। भाई उन लोगों को वीडियो भेज दो। भाई मैं खुद एस्पिरेंट हूँ, मुझे पता है भाई, बचपन से ही मैं अच्छा खासा पढ़ाई में होशियार रहा हूँ, लेकिन आँख में मेडिकल की वजह से नज़र कम थी, इसलिए भाई सिलेक्शन नहीं हुआ। तो भाई आज 2021 में फेल हुआ था मेडिकल से, तब तक अभी तक 2025 आ गया और तैयारी कर रहा हूँ। तो भाई होगा, आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा, होगा भाई। जिस दिन आपका घड़ा भर गया, आपका टाइम पूरा हो गया, उस दिन आपका हो जाएगा। बस मेहनत करते रहो, टेंशन नहीं करनी है भाई। एक रिजल्ट आपका देता नहीं करता कि भविष्य क्या होगा, बस आपके हाथ में मेहनत है, मेहनत ही करते रहो। क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा था कि हे अर्जुन, कर्म तुम्हारी प्रधानता है, तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो कि सामने कौन है या क्या होगा। तुम्हारा जो काम है वो तुम करो, जो होगा अच्छा ही होगा। ठीक है भाई, जय हिंद।